दोस्तों, किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है। आखिर ऐसी क्या बात है कि किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, किसान दिल्ली आना चाहते हैं, मगर सरकार पता नहीं क्यों किसानों से इतनी डरी हुई है कि सरकार किसानों को दिल्ली के अंदर आना नहीं चाहती। सरकार और किसानों में बैठकर बात हो सकती है, लेकिन सरकार बात करने के लिए किसानों से तैयार नहीं है। थोड़ी बहुत जो बात होती भी है तो सरकार उसमें किसानों की किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। मामले का हल बातचीत से क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्या सरकार किसानों से लड़ना चाहती है? देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। जगह जगह किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं। कंक्रीटों की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। पुलिस फोर्स तैनात है। बुलडोजर लगा दिए गए हैं। कंटेनर लगा दिए गए हैं। सड़कों में गड्ढे कर दिए गए हैं। सड़कों में कंक्रीट के साथ साथ कीलें बड़ी बड़ी लगा दी गई हैं ताकि ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों की आगे ना बढ़ सकें। आखिर क्या वजह है जो सरकार किसानों से डरकर भागना चाहती है, किसानों से बैठकर बात करना नहीं चाहती? क्या वजह है कि सरकार किसानों को दिल्ली आने नहीं देना चाहती? किसान आखिर अपने हक की बात रखने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, ना कि दिल्ली में कोई हुड़दंग मचाने के लिए आ रहे हैं। किसानों से बात करने में आपको आपत्ति क्या है? अगर आप चाहते हैं कि किसान दिल्ली ना आए तो फिर उनके जो उनके संगठन है उनसे बैठकर बात कीजिए। जो भी मसला है वो बातचीत से हल निकालिए उस चीज का। दोस्तों, ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो किसान दिल्ली आ रहे हैं सरकार से बात करने के लिए, इन्हें उनको रोकने के लिए इतने बंदोबस्त किए हैं, इतना पैसा पानी की तरह सड़कों में कील ठोकने में, सड़कों पे कंक्रीट की दीवार खड़ी करने में, सड़कों पर बुलडोजर खड़े करने में, नहरों की खुदाई करने में, सड़कों की खुदाई करने में, पुलिस फोर्स को तैनात करने में बर्बाद कर दिया। इतने पैसे से कुछ किसानों का भला भी हो सकता था। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के बैरिकेड तोड़कर किसान आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने हरियाणा और पंजाब का जो अंबाला का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, उस पर इस तरीके से घेराबंदी किसानों की है कि किसानों को आगे निकलने के लिए बिल्कुल भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इस तरीके से तो शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है उस पर भी इतनी किलेबंदी या इतनी घेराबंदी नहीं होगी जितनी के पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से किसानों को निकलने के लिए इतने बड़े बंदोबस्त किए गए हैं कि किसान उस बॉर्डर को क्रॉस ना कर सके। अगर मोदी सरकार इतने बंदोबस्त चाइना के बॉर्डर पर करती तो शायद चाइना आज हमारी जमीनों पर कब्जा करके ना बैठा हुआ होता। उधर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर को भी पुलिस ने एक छावनी बनाकर रख दिया है। सिंधु बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर और जो टीकरी बॉर्डर है उनके बॉर्डरों की शुरुआत में कंक्रीटों की दीवारें बनाई गई हैं। बड़ी बड़ी कीलें सड़कों में गाड़ दी गई हैं। काफी सारी पुलिस फोर्स इस तरीके से तैनात की हुई है जैसे किसान बात करने के लिए नहीं, जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। पुलिस किसानों पर किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। लगभग 2500 गोले सुबह से अब तक शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले पुलिस किसानों पर दाग चुकी है। आप देख सकते हैं ये एक किसान है, सतबीर सिंह। इनको पुलिस की रबड़ की गोली इनकी आंख में लगी है और इनके ऊपर एक आंसू गैस का गोला भी आकर गिरा जिससे ये गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ना वहां पर किसी एम्बुलेंस का इंतजाम है, ना किसी वैसी सवारी का इंतजाम है। किसान जो उनके मददगार थे, जो उनके साथी थे, वही उनकी मदद करके उनको बाहर लेकर जा रहे हैं। आज पूरे दिन निहत्थे किसानों पर पैरा मिलिट्री फोर्स द्वारा, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस द्वारा पूरी तरीके से गोली बरसाई गई हैं, आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं, फायरिंग किसानों पर पुलिस द्वारा की गई है। ये हरियाणा के डीसीपी हैं, इनका आप बयान सुन सकते हैं। खुद मारनी है, लठ नहीं मारने।
समझ गए? हाँ, उससे आपसे दूरी बनी रहेगी और उसको चोट कम से कम लगेगी। और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। खोद मारनी है, लठ नहीं मारने, समझ गए? हाँ, उससे आपसे दूरी बनी रहेगी और उसको चोट कम से कम लगेगी। और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता दोस्तों, आखिर वो क्या मांगे हैं जो किसान अपनी सरकार से मांगे मनवाना चाहते हैं और सरकार उन मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है? तो उनमें सबसे पहली जो मांग है वो है एमएसपी की पूरी गारंटी। दूसरी शर्त है किसानों का कर्ज माफी की, कि जितना भी किसानों पर कर्ज है वो सब माफ किया जाए। किसान कर्ज के चलते अपनी हालात नहीं सुधार पा रहे हैं। और तीसरी शर्त है कि उस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना। दोस्तों, सरकार का तर्क है कि केवल 10 फसलों की एमएसपी की गारंटी पर ही 11 लाख करोड़ का खर्चा होता है। इतना पैसा सरकार कहां से लाएगी? तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो अंबानी, अडानी और अपने उद्योगपतियों दोस्तों का लाखों करोड़ों रुपया कर्ज माफ कर दिया, क्या पैसा आप कहां से लाए थे? क्या वो पैसा किसानों की मेहनत का नहीं था? क्या वो पैसा हमारे देश के टैक्स पेयर का नहीं था? आप अपने मित्रों के कर्ज तो माफ कर सकते हैं, लाखों करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों की एमएसपी की गारंटी में 11 लाख करोड़ आपको नजर आ गए। किसानों की परेशानियां नजर नहीं आ रही। दोस्तों, हरियाणा की हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी फटकार लगाई है किसानों के आंदोलन को लेकर। हरियाणा की जो हाई कोर्ट है उसने सरकार से पूछा है कि आपने किसानों को जाने से क्यों रोका है, किससे पूछकर आपने हाईवे बंद किए हैं? आपको जनता को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि किसानों ने आंदोलन की कोई अनुमति नहीं ली है। इस पर हरियाणा की जो हाई कोर्ट है उसने कहा है कि किसानों के कुछ अपने अधिकार हैं और वैसे भी किसान आपके प्रदेश में कोई भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आपके प्रदेश से सिर्फ वो गुजर रहे हैं। रास्ते में चलने का अधिकार सबको है, आप किसी का भी रास्ता बंद नहीं कर सकते। सरकार ने कहा कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है, लेकिन पंजाब ने यह कहा है कि किसानों का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण है। किसान बिना किसी हथियार के, बिना किसी असले के बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हमने इसीलिए उनका कोई रास्ता नहीं रोका। हरियाणा सरकार ने केवल किसानों का रास्ता रोका हुआ है। हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि किसान दिल्ली पहुंचे। दोस्तों, पिछले बार भी जो किसानों ने आंदोलन किया था, दिल्ली के सारे बॉर्डरों को घेर के रखा हुआ था, उसको लगभग 2 साल 2 महीने हो चुके हैं। और इन 2 साल 2 महीनों में एमएसपी पर जो कमेटी बनी थी उसने अभी तक कोई भी काम एमएसपी पर नहीं किया है। 2 बार बजट आकर चला गया, लेकिन बजट में भी किसानों को कोई भी ऐसी सहायता नहीं दी गई। किसानों के लिए कोई स्पेशल ऐलान नहीं किया गया कि जिससे किसानों को कोई फायदा होता, बल्कि उल्टा कृषि का और बजट कम कर दिया गया बजट के अंदर। तो किसान क्या करेगा? किसान आंदोलन नहीं करेगा तो फिर क्या? किसान आंदोलन के लिए निकलता है तो दिल्ली की जो सरहदें हैं उनको सील कर दिया जाता है, उन पर कीलें लगाई जाती है, गड्ढे खोद दिए जाते हैं, पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। किसान अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर कहां जाएगा? दिल्ली नहीं आएगा तो कहां जाएगा? सरकार किसानों से बात करने की बजाय सरकार किसानों पर इतना अत्याचार क्यों कर रही है? सरकार के पिछलग्गू हैं, सरकार की गोदी मीडिया है और कुछ अंधभक्त। उनका कहना है कि अगर एमएसपी आ गया तो सरकार को 11 लाख करोड़ का चपत लग जाएगी। भाई, अगर 11 लाख करोड़ की चपत सरकार को एमएसपी लागू करने से लगती है तो सरकार ने 14.5 लाख करोड़ अपने मित्रों का माफ किया है, उसका आप क्या कहेंगे? उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो पैसा देश की जनता का पैसा नहीं था। अगर किसानों को 11 लाख करोड़ देने में सरकार को दिक्कत हो रही है तो फिर आप 14.5 लाख करोड़ अपने मित्रों का क्यों माफ कर सकते हैं? क्या वो पैसा आपकी अपनी मलकियत है? कुछ अंधभक्त सोशल मीडिया पर एक प्रचार कर रहे हैं, उसमें जो किसान हैं वो अपनी गाड़ियों से, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। तो उन अंधभक्तों का कहना है कि भाई ये किसान है जो फॉर्च्यूनर से, स्कॉर्पियो से, बीएमडब्ल्यू से और फलानी गाड़ियों से ये आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, ये हमारे देश के गरीब किसान हैं। तो आप क्या चाहते हो कि किसान हाथ में कटोरा लेकर
नंगे पैर सड़कों पर दौड़ता हुआ सरकार से अपने लिए भीख मांगने आए। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, उन पर जमीनें अच्छी अच्छी हैं, काफी जमीनें हैं, जितना बड़ा किसान होगा उतनी बड़ी उसकी आमदनी होगी, लेकिन आमदनी मेहनत के हिसाब से होती है और अगर उस आमदनी में सरकार कटौती करती है तो उसके हक की लड़ाई के लिए हर आदमी लड़ने के लिए तैयार होता है। इसमें जो बड़ी गाड़ियों में बैठकर जा रहे हैं, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? उनके पास उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है, वो अपने लिए, किसान मेहनत करता है तो अपने शौक भी पूरे करता है। तुम अंधभक्तों के पास अगर चलने के लिए बाइक भी नहीं है तो इसमें उन किसानों का क्या दोष है जिनको आप टारगेट कर रहे हैं कि ये फॉर्च्यूनर से आंदोलन के लिए जा रहे हैं। कुछ अंधभक्त और गोदी मीडिया इन किसानों के आंदोलन को विपक्ष का आंदोलन बता रही है और इसमें कांग्रेस की चाल बता रही है कि ये कांग्रेस का करा धरा है, कांग्रेस जो है पूरी तरीके से हताश हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस मोदी सरकार को घेरना चाहती है और ये किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि कांग्रेस का आंदोलन है। तो मैं उन अंधभक्तों को, उस गोदी मीडिया को ये भी दिखाना चाहता हूं कि ये दिल्ली के अंदर कितना बड़ा प्रदर्शन ईवीएम के खिलाफ हो रहा है। आप अभी तक इसको अपने टीवी न्यूज पर क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? एक आंदोलन ये पटना शहर का है जो पटना में सरकारी नौकरियों के मांग के लिए कुछ वहां के युवक और युवतियां, नौजवान युवक युवतियां आंदोलन कर रही हैं, इसको आप क्यों नहीं कवर कर पा रहे हो? अगर किसान आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन है तो ये आंदोलन क्या है? क्या ये भी कांग्रेस के हैं? गोदी मीडिया झूठा भ्रम फैलाना बंद कर दो, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखो। सरकार अगर गलत करती है तो उस गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो। सरकार के हाँ में हाँ मिलाने से कोई फायदा नहीं है, देश बर्बाद होता चला जाएगा। अगर मीडिया ही अपने सवालों से, अपनी बातों से पीछे हटेगी तो इस देश में कोई भी दूसरा सवाल पूछने वाला नहीं बचेगा।